किसानों के समर्थन के बीच खुलकर उतरे ब्रिटेन और कनाडा के सांसद। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी है। 2 महीने तक पंजाब में प्रदर्शनों के बाद किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। सभी किसान संगठनों की एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार पुख्ता वादा करे और इस कानून में शामिल करे। किसान संगठनों को डर है कि मंडी से बाहर आते ही एमएसपी पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी। पंजाब के किसानों के आंदोलनों के साथ साथ कई अन्य राज्यों के किसान भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के कई सांसदों का समर्थन भी मिला है। दोस्तों, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका किसानों का साथ दे रहे हैं। आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वीडियो को देखिए जिसमें वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार से इस कानून को रद्द करने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। Together, even more so this year than normal because COVID-19 is keeping us all separate. That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. So it's wonderful to be here with Minister Sajan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well, recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. हैदराबाद के किंगमेकर बने असदुद्दीन ओवैसी लोकल मैच में मजलिस पार्टी का सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट। मजलिस के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सियासत के मैदान के मचे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत का मैदान उनका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर में घुसकर चैलेंज दिया था। हैदराबाद नगर निकाय की 150 सीटों में सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी ने सियासी बैटिंग की थी, लेकिन उनकी टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई है। लोकल चुनाव के नतीजों से बीजेपी की लीड पर अब यही कहा जा रहा है कि घाटा सिर्फ टीआरएस को हुआ है और बीजेपी को भी हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी का कुछ नहीं जाता है। ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफ़ी है। सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ओवैसी की पार्टी 51 सीट पर चुनाव लड़ी, 44 सीट पर जीती, यानी कि स्ट्राइक रेट 86% से भी ज़्यादा रहा। वहीं बिहार विधानसभा में धमाकेदार प्रदर्शन के ठीक बाद ओवैसी ने अपनी राजनीतिक प्लान का ऐलान करते हुए बंगाल तक अपने पैर जमाने की बात कही थी, लेकिन बंगाल में बड़े और कड़े इम्तिहान से पहले ओवैसी को हैदराबाद चुनाव में अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि हैदराबाद ही ओवैसी और उनकी पार्टी से शून्य से अब तक के सफ़र का गवाह रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के बार पर पलटवार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को हराने के लिए अपने गढ़ के कई बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। जहां जहां से ओवैसी लड़े वहां से बीजेपी की एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ओवैसी ने हर जगह से बीजेपी पार्टी को हरा दिया।